नेम ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के नाम से शासन होगा। तो शासन तो चला लिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या चीज़ें मैंने आपको और बताई थी? मुख्यमंत्री, लिख लेना इन बातों को भी, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद भंग हो जाती है, क्योंकि ये तो संवैधानिक तरीके से काम ही नहीं कर रहे थे। मंत्री परिषद भंग हो जाती है, भंग हो जाती है। तो मंत्री परिषद मतलब जितने भी मंत्री थे, सीएम एंड सीओएम, क्या बोलेंगे? सीएम एंड सीओएम, सीओएम बोले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर डिसॉल्व्ड, आर डिसॉल्व्ड, ठीक है। अच्छा, जब मुख्यमंत्री ही नहीं बचे, मंत्री परिषद ही नहीं बचे, तो ये बात तो याद रखोगे, अगर यहाँ पर किसी भी लेजिस्लेटिव वर्क की, किसी बजट की जरूरत पड़ी, तो इस काम को कौन करेगा? अब थोड़ा सा लॉजिक आप लगा के बताओ मुझे। अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो वहां पर मुख्यमंत्री तो है नहीं, और आपका सीधी सी बात है वहां पर मंत्री परिषद भी नहीं है, तो विधायी कार्य तो वहां पर होने से रहे। जितने भी लेजिस्लेटिव वर्क्स हैं या वहां पर जो बजट आदि का काम है, फिर कौन करेगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी समझ आपकी विकसित की थी, मैं आंसर देखना चाहूंगा आप लोगों के क्या आएंगे। बोलेंगे दोस्त कक्षा में ये क्लास सवाल करने मत आना कोई भी। सवाल करने फिर से मत आना प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी कि कितनी क्लासेस और होंगी। संसद, संसद लॉ मेकिंग, एक दोस्त ने तो राज्यपाल लिख दिया, क्या राज्यपाल लॉ मेकिंग का काम कर सकते हैं? मैंने क्या बताया था कल आपको, राज्यपाल और राष्ट्रपति अध्यादेश तब ला सकते हैं जब संसद के सदनों की कार्यवाही ना चल रही हो। आपातकाल में थोड़ी ना कहा था मैंने आपसे। कल हमने जब पढ़ा था, राष्ट्रपति जब अध्यादेश लेकर के आएंगे तो विश्रांति काल में लेकर के आएंगे। विश्रांति काल का मतलब है जो संसद के सत्र ना चल रहे हों, ऐसा थोड़ी कि आपातकाल में ले आएंगे। समझ पा रहे हैं? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। मुझे बताओ सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहां पर लगा है? सबसे ज्यादा बार, मोस्ट ऑफन, मोस्ट ऑफन, सबसे ज्यादा बार कहां पर लगा है? तो याद रख लेना, यूपी और मणिपुर। कितनी कितनी बार लगा है यहाँ पर? 10-10 बार। कितनी बार लगा है? 10-10 बार लगा है, ठीक है, सबसे ज्यादा बार। और यहाँ पर मैं आपसे पूछ लूँ, सबसे आगे ही लिख लेते हैं, सबसे ज्यादा बार हो गया, यहाँ पर लिख लें सबसे, सबसे पहली बार कहाँ पर लगा था। देखो, जो सबसे ज्यादा बार की बात है, एक बात और आता है यहाँ पर, कभी कभी हमें कन्फ्यूजन इस बात से हो जाता है। जैसे मान के चलो दिनों की संख्या से पूछ ले, टाइम ना पूछे, ठीक है, और टाइम ना पूछे तो सबसे ज्यादा बार यानी कि सबसे अधिक लंबे समय तक। यहाँ पर एक बात और याद रख लेना कि वो जम्मू कश्मीर भी, जो जम्मू कश्मीर है उसको कहीं किनारे पे लिख लेना, जम्मू कश्मीर में 6 वर्ष 2 महीने और 20 दिन रहा है। 2 महीने और 20 दिन। तो आप सबको पता होगा जम्मू कश्मीर अभी क्या है, अभी तो यूटी है, लेकिन पहले क्या था, वो विशेष राज्य था 370 से। तो वहां पर जो साथी आपका राष्ट्रपति शासन नहीं लगता था, जम्मू कश्मीर में क्या लगता था? वहां पर लगता था राज्यपाल शासन। वहां पर कौन लगाता था? राज्यपाल शासन। और राज्यपाल कौन चुनता था? जम्मू कश्मीर जब विशेष राज्य था तो जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा या आपका जो विधान परिषद, उनके द्वारा ही चुना जाता था राज्यपाल वहां पर। लेकिन अब तो समान स्थितियां हैं, तो अब तो आपको पुराना याद ही नहीं करना, अभी तो आपको याद रखना जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा दिन। और इसके बाद में नाम आता है आपका किसका? पंजाब का। पंजाब में कितना? 4 वर्ष 9 महीने 15 दिन। 4 वर्ष 9 महीने 15 दिन। 4 वर्ष 9 महीने 15 दिन, ठीक है। चार को हम कभी ऐसा लिख देते हैं, कभी ऐसा लिख देते हैं, कंफ्यूज तो नहीं होते आप इससे? 4 वर्ष। अच्छा, तुम्हें एक छोटी चीज बताऊं मैं आज, हम जो नंबर्स को लिखते हैं, मुझे अभी ध्यान आया, 4 और 4 से, एक को हम एक जैसा ही क्यों लिखते हैं बताओ? कौन बताएगा इस बात को? अब देखो, नंबर्स जब लिखे गए ना, तो ऐसा नहीं है कि देखो एक कैसा लिखा जाएगा, ये बताओ मुझे। एक का ये सही रूप है, एक का ये सही रूप है, या ये तो हमारा हिंदी वाला एक तो ठीक है, हिंदी वाले की बात नहीं कर रहे, रोमन की बात कर रहे हैं हम अभी। एक हो गया आपका, और एक हम ऐसा भी बना देते हैं, बनाते हैं ना। बताओ कौन सा ठीक है, ध्यान से बताओ। बहुत बढ़िया, एक साथी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है कि उसमें एक एंगल होता है। तो एक एंगल ढूंढो किस में है। यहाँ पर कितने एंगल हो गए? एक, दो, एक एंगल बन रहा है ना, कोण, और एक एंगल। तो यहाँ पर एक कौन सा ठीक होगा? जिसमें एक एंगल बना हुआ हो।
बहुत शाबाश। तो चार भी कौन सा ठीक होगा, ये वाला चार ठीक होता है या ये वाला चार जो मैं बनाऊं? तो एक दो तीन चार, एक एंगल ये हो गया पाँच, एक छः हो गया। और जब इसको बनाएंगे तो कितने एंगल्स बनेंगे? एक दो तीन बन गए, एक दो तीन बन गए। अगर मैं यहाँ बना दूँ तो एक दो तीन और चार बन जाएंगे। तो कौन सा ठीक हुआ? ये ठीक हुआ। तो गणित के जो अक्षर हैं वो एंगल्स पर आधारित है। परफेक्शन वही होता है लिखने का, लेकिन हम उन्हें प्रैक्टिकली अपना नहीं सकते हैं। बहुत बढ़िया जी। एक साथी ने कहा है सभी सही है, किसी को भी आप देखें। जैसे मैं सिक्स की अगर बात करूं आपसे, तो मुझे बताओ ये सही है या नहीं है? एंगल ढूंढ के बताओ फटाफट से। या ये वाला छः सही होगा? हैं तो सभी सही हमारी दृष्टि से, गलत मत कहने लग जाना। अब ये बी हो जाएगा अगर इसको आप बोलेंगे, सिक्स नहीं है फिर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? बी हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने एंगल? एक दो तीन चार पाँच और छः, हो गए छः एंगल या नहीं हुए? साथ में ये सात सही होगा या ये वाला सात सही है? बोलो फटाफट से, बोलो भाई। या एक होता है ये वाला सात सही होगा, ये वाला सात परफेक्ट होता है, ना ये ना ये, क्योंकि एक दो तीन चार पाँच छः और सात होता है। समझ पाए मेरी बात को, क्या मैं आपको बता रहा हूँ? हाँ जी भैया। तो जो अक्षर हैं अंक हैं वो ऐसे ही लिए गए हैं। यहाँ पर बताएंगे तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा और पंजाब में क्या बोलेंगे आपका? पंजाब में, अब देखो तुम में ये थोड़ी सी कमी है ना, हल्का सा कम है तुम्हारे अंदर। अब एक पूछ रहा नाइन में कितने बनेंगे, फिर मैं अब तक समझा क्या रहा था? आओ जी आगे, अगली बात पर चलते हैं। अगली बात क्या है हमारा कि सबसे पहली बार कहाँ पर लगा था? फर्स्ट टाइम स्टेट इमरजेंसी, सबसे पहली बार। तो सबसे पहली बार, पहली पहली बार हुआ है 16 17 सालों में, ऐसा कुछ है। सबसे पहली बार ये लगा था पंजाब में। पंजाब, भीमसेन सच्चर वहाँ के सीएम थे। और 1951 में लगा था। कब? 1951 में, याद रख लेना इसको। और अगर डेट भी याद रखनी हो तो 20 जून, 20 जून। कौन थे यहाँ पर सीएम पंजाब के? भीमसेन सच्चर, भीमसेन सच्चर। ठीक है। अभी तुमने सुना होगा ना, मणिपुर में भी बहुत विपक्ष ने मांग उठाई थी कि भाई मणिपुर में भी आपका शासन लगना चाहिए, राष्ट्रपति शासन। लेकिन क्या राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगा था? मणिपुर जला था। और बहुत सारे लोगों ने इसके लिए अपील की थी कि भाई अगर वहाँ पर व्यवस्था ही नहीं है, अगर महिलाओं को इस तरह से नग्न अवस्था में वहाँ पर घुमाया जा रहा है, तो वहाँ का जो राज्य सरकारें हैं या जो वहाँ का तंत्र है वो संवैधानिक रूप से काम नहीं कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहली बार, अब अगली बात आई, क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं? राष्ट्रपति शासन की, राष्ट्रपति जो शासन लगेगा उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। लेकिन एक चीज पर ध्यान देना, यहाँ पर जो न्यायिक समीक्षा होगी वो इस बात की नहीं कि वो क्यों लगा है। न्यायिक समीक्षा हो सकती है, यानी कि कैन बी ए सब्जेक्ट ऑफ, कैन बी ए सब्जेक्ट ऑफ। अब मान के चलो आपका यूपी में लगा 10 बार, तो इसको क्यों बोला गया? पहली बात तो न्यायिक समीक्षा की हो सकती है, उसको समझे। जब देश में इंदिरा गांधी जी पीएम थी और 1977 में मैंने क्या बताया, वो चुनाव हार गई, क्या समझते हैं आप, हाँ या ना? चुनाव तो वो दरअसल में रायबरेली सीट से ही हार गई थी, है ना। गलत तरीके से उन्होंने अपनी जीत को दिखाया। तो मुझे एक बात बताएं कि उन्होंने क्या किया, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया। देखो इंदिरा गांधी जी के ऊपर बड़ा सवाल था, लोग देश में उनको वो बड़ा क्वेश्चन मार्क करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, कहते थे कि ये तो नेहरू जी के साथ में, क्योंकि वो राजनीति में जब सक्रिय होने लगी थी तो सक्रिय तो वो हो गई थी कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनकर ही। 1959 में वो कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई थी। और आज़ादी के बाद में, क्या बोलेंगे? आज़ादी के बाद में, वीर जी आपने तो 3 साल ही अधिकतम बताए हैं, तो फिर 6 साल कैसे बेटा? अलग अलग टाइम पे लग सकता है ना। तो कुल मिलाकर के हम बात कर रहे हैं, 6 वर्ष जो हमने बताए हैं जम्मू कश्मीर के, वो अलग अलग समय पर, कभी 2 महीने,
कभी 4 महीने, कभी आपका 6 महीने, कभी 2 वर्ष। तो सबसे अधिक बार हम कह रहे हैं, क्योंकि टाइम तो मैं आपको बता चुका 10-10 बार, मैं कह रहा हूँ सबसे अधिक समय तक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो लगातार इम्पोज किया गया उसके ऊपर। ठीक है, तो वो तो जब मैंने कंडीशन बता दी है तो आपको खुद ही सोचना चाहिए, खुद ही सोचना चाहिए। जैसे यूपी में 10 बार लगा है, तो 10 बार ऐसा हो सकता है ना, कभी 2 वर्ष लग जाए आपका, कभी 4 दिन के लिए लगे। पॉसिबल है या नहीं है? तो इसको बोलते हैं इंसाइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है, और इंसाइट बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमज़ोर होता है, जो खुद नहीं सोच पाते हैं। अब इंसाइट कैसे डेवलप करें, एक अच्छा स्टूडेंट कैसे बने आप? तो इंसाइट डेवलप करने के लिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आपको ध्यान पर जाना ही चाहिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ध्यान को दीजिए, और आप देखोगे इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे जवाब हैं जो आपने कभी पढ़े या सुने भी नहीं होंगे, लेकिन आपको अपनी इंसाइट से समझ में आएगा कि प्रोसेस ऐसा होना चाहिए। संविधान सभा में भी तो लोग सोच रहे होंगे कि ना स्थिति किस तरह की होंगी, तो उनको विद्वान लोग हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका इंसाइट डेवलप था। थोड़ा सोचना है। ओके, तो राष्ट्रपति शासन, अब मैंने कहा कि इसके लिए इंदिरा गांधी जी जब 1959 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो लोग बोलते थे उनको क्या, गूंगी गुड़िया। बोले ये क्या कर लेगी यहाँ पे आके, एक लड़की को शासन दे रहे हैं देश का। और आप जानती हैं जब महिलाओं को शासन देने की बारी आती है तो कुछ लोगों का रवैया भी इस तरह का होता है। रजिया सुल्तान जब पहली महिला शासिका बनी 1236 से लेकर के 1240, तो तुर्कों ने उसको कहाँ, महिला को बताओ, बनने दिया क्या सुल्तान? आप कहेंगे नहीं भैया। तो विरोधी तो होते, एक स्वर तो वो है। और कुछ इंदिरा गांधी जी का स्वभाव भी शुरुआती दिनों में ऐसा था, लेकिन इंदिरा गांधी जी के अंदर जो परिवर्तन हुए एकदम से, तो वो मतलब चौंकाने वाले थे। उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से अमेंडमेंट किए संविधान में, और इतने त्वरित तरीके से कार्रवाइयाँ की, और लगभग आपका उस समय के 7-8 स्टेट में उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगा दी। कहीं पर प्रेसिडेंट रूल लगा दी, नेशनल इमरजेंसी सॉरी, 7-8 स्टेट में उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। तो इसका बदला जनता पार्टी ने भी लिया उनसे। जब जनता पार्टी की सरकार 1977 में आई, तो जनता पार्टी की सरकार ने जहां जहां पर कांग्रेस की सरकारें थीं, उन्होंने वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। तो मतलब चूहे और मुष्टी, मुष्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नहीं, चूहे और बिल्ली का खेल शुरू हो गया। मुष्टी तो चूहे को ही बोलते हैं, उसका फीमेल वर्जन है। चूहे और बिल्ली का खेल शुरू हो गया, ऐसा समझिए। तो अब इस पर तो रोक लगानी जरूरी है। तो ठीक है, प्रेसिडेंट रूल तो लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब कभी भी न्यायिक समीक्षा होगी वो होगी किन आधारों पर ये लगा है। ऐसा ना हो कि सरकारें इसको अपनी दुश्मनी के लिए, अपनी राइवलरी के लिए, कि विपक्ष है तो हमारी सेंटर बीजेपी की सरकार है मान के चलो, और कांग्रेस की जहां जहां सरकार है वो वहां पर नेशनल इमरजेंसी लगा दे। उसके लिए चाहिए क्या नेशनल इमरजेंसी के लिए? वहां के राज्यपाल बोल देंगे कि भाई यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लगा दो, ये लोग संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, और गवर्नमेंट उसको थोप दे। ये तो सही नहीं हुआ ना। ये तो क्या हो गया, उनके राजनीतिक अधिकारों का हनन हो गया, और मिसयूज हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसीलिए ये भी कहा गया कि प्रेसिडेंट जो रोल लगेगा उसके जो बेसिस है उनकी समीक्षा की जा सकती है, उनको जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है, और फिर उसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रपति शासन जो लगता है हमारे यहाँ पर, उसकी अभी हम बात करेंगे। इतनी बात तो समझ में आई कि न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अच्छा मुझे बताओ, कुल मिलाकर के, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल मैंने बताया, अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ जो आपका राष्ट्रपति शासन है वो, साथी मुझे आप बताएं कि कितनी बार हमारे देश में लग चुका है अब तक, लगभग लगभग मैं आपको बताएं। फटाफट से बताएंगे। हाँ जी, केरल में भी 1991 में लगा, लेकिन पंजाब के बाद में लगा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर करेंगे 125 बार, कई साथियों ने कहा। लगभग लगभग आप आइडिया लगा पा रहे हैं, तो याद रख लेना 136 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 136 बार लगा है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 360, आर्टिकल 360। इसमें क्या बताया गया है आपका? फाइनेंशियल इमरजेंसी को, वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल हमारे देश में लिखना एक भी बार नहीं लगा है। इसको प्यारे साथी हम बोलेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसकी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इसकी जो घोषणा होगी वो भी, पहले दो की घोषणा किसने की थी? आप कहेंगे भैया